श्रीमद् भागवतम 1.2.20 में कहा गया है कि भगवत गीता 7.3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। अधिकांश लोग रजो तथा तमो गुणों से प्रेरित होते हैं और इस तरह सदैव काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में लगे रहते हैं। ऐसे अनेक पशुओं जैसे मनुष्य में से वास्तव में कोई एक ऐसा होता है जो मनुष्य का जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्धारित आचारों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है और इस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करने वालों हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान पाता है। श्रीमद् भागवत गीता 18.55 में ही कहा गया है कि कृष्ण का तत्व को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है। उपयुक्त श्लोक में इसी बात की पुष्टि की गई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या, यहाँ तक कि जिसने मनुष्य जीवन में सफलता पा ली है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के विषय में सही सही जान नहीं सकता। मनुष्य के जीवन की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वह स्वयं समझ लेता है कि वह स्वयं भौतिक पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है, अपितु वह आत्मा है और ज्यों ही वह यह समझ लेता है कि भौतिक पदार्थ से उसे कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही भौतिक लोभ त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन के रूप में प्रसन्न हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजो तथा तमो गुणों से ऊपर उठा हो। दूसरे शब्दों में उसे ब्राह्मण की योग्यता हो। ब्राह्मण शब्द का सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग सत्व गुण में नहीं होते। वे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्रों से भी निम्न होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य की जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में ब्राह्मण के गुण न हो तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ही ब्राह्मण है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को दिव्य अवस्था में प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना आवश्यक है। शुद्ध वैष्णव मुक्त जीव होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव है, क्योंकि यद्यपि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध हो जाता है, किंतु भगवत विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था पार करके वासुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, जिससे वह भगवान कृष्ण को समझ सके। भगवत विज्ञान अध्यात्म और स्नातकोत्तर छात्रों को अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान सकते, इसलिए कि वे अपनी सनक के अनुसार श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि यदि मनुष्य भौतिक गुणों के कल्पश से मुक्त नहीं हुआ तो उसके द्वारा ब्राह्मण तत्व के स्तर तक पहुँचने पर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ नहीं सकता। जब एक योग्य ब्राह्मण वास्तव में वैष्णव बन जाता है, तब वह मुक्ति प्रसन्नता अवस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ब्राह्मण का शब्द सतोगुणी पुरुष होता है, ना कि वो जन्म से ब्राह्मण होता है, बल्कि वो कर्म से ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो सात्विक रूप से ब्राह्मण होता है, और वही ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण जाति होने से ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, बल्कि कर्म से ब्राह्मण होता है। मैंने देखा है कि नीच जाति में जन्म लेकर भी वो सात्विक सतोगुणी बन जाता है और वो अपनी जीवन के सभी रजोगुण और तमोगुण को त्याग कर
सतोगुणों में प्रवेश कर जाता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। और जब तक ब्राह्मण ज्ञान, शतोगुणी ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक भक्ति मार्ग में नहीं जा सकता है। और जैसे ही भक्ति मार्ग में वो जाएगा तो कृष्ण का जो वैज्ञानिक रूप है, जो विज्ञान विशेष ज्ञान है, उसको वो समझ पाता है। दोस्तों, यही इस गीता का मूल उद्देश्य था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम